Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, myself Reshambi Sen. I am from Siddhivinayak Education Institute, Golia. I am learning in standard 11th JE from Ashtavinayak batch. So today we are learning about vectors. तो हम आज वेक्टर्स इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम मेजरली 4 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन इज स्केलर क्या होता है, सेकेंड वेक्टर क्या होता है, फिर थर्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फोर्थ टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने प्रकार है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी को पता ही होगा कि 2 तरह की क्वांटिटी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी, पहली एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, दोनों में एक कॉमन चीज है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या, चलो हम वो जानते हैं। मैग्नीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसके पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। पहला तो रहेगा उसके पास एक नंबर और दूसरा रहेगा उसके पास यूनिट, ठीक है। इसके हम एग्जांपल की बात करेंगे तो आएंगे जैसे कि 50 न्यूटन ले लो। ये 50 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड है, उसमें ये 50 एक क्या है, नंबर है, और दूसरा ये न्यूटन है यूनिट, तो इसको बोला जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्केलर के एग्जांपल क्या होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ स्केलर, स्केलर के एग्जांपल में आएंगे वर्क और आएंगे डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड, ये सभी स्केलर के एग्जांपल है। मान लो हमारे पास वर्क है 50 जूल, तो हम जब वर्क को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने 50 जूल वर्क कंप्लीट किया। जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम वहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते कि मैंने 50 जूल वर्क ईस्ट की तरफ किया, वेस्ट की तरफ किया, अपर डायरेक्शन में किया या डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया, इसकी बात नहीं करते। इसीलिए वर्क हो जाएंगी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस का एग्जांपल मैंने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब किस डायरेक्शन में किया वो डिस्टेंस बताते हो तो उसकी बात नहीं करते कि हमने किस डायरेक्शन में किया। और जब स्पीड मैंने 90 मीटर पर हावर के हिसाब से मेरी गाड़ी स्पीड से जा रही थी, ऐसे बोलते हैं। तो हम स्पीड को भी जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसीलिए वर्क, डिस्टेंस और स्पीड ये सभी स्केलर के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वेक्टर के एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स, इसमें आ जाएगा फोर्स और आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और आ जाएंगी वेलोसिटी, ठीक है। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो मान लो हम फोर्स, हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन है अपवर्ड डायरेक्शन में,
ठीक है। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने 50 न्यूटन फोर्स एक पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई किया, अपवर्ड डायरेक्शन में किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया। जब हम फोर्स की बात करते हैं तब हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड तो है ही ये 50 न्यूटन, बट उसके साथ ये डायरेक्शन भी है, अप डाउन ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होती है। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो उसके एग्जांपल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक कवर किया इस डायरेक्शन में भी, वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसी बात करते हैं। वेलोसिटी की भी वैसा ही रहता है। हम वेलोसिटी जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करते हैं। इसीलिए ये सभी वेक्टर के एग्जांपल होंगे। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। इसके एग्जांपल आएंगे वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के पास रहते हैं डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें आएंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। हाँ, तो अभी हमने स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है वो जान लिया है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। हम देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 50 न्यूटन एक फोर्स है, वो है 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इसको अभी हमारे को इसको बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले एक स्केल खींचेंगे। ठीक है, एक स्केल हो गई। ये मान लो कि ये स्केल है, ये 50 न्यूटन की है। ठीक है, अब ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरह है, इस डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ पर बताना यही है कि जो ये फोर्स है, फोर्स की जो एक फोर्स है उसका हमें अगर बनाना है 50 न्यूटन का वेक्टर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे कि पहले एक स्केल खींच लेंगे 50 न्यूटन की और उस जिस डायरेक्शन में है उस तरफ हमें कैप लगा देंगे। ठीक है, तो जो ये लेंथ है वेक्टर की, जो लेंथ है ये यहाँ तक की, यहाँ की लेंथ है, ये फोर्स वेक्टर का हमें करेंगी मैग्नीट्यूड शो करती है। ठीक है, और जो ये कैप है, ये कैप शो करती है हमें वेक्टर का डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोले कि हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स को भी फोर्स एक वेक्टर है कि जब हमें फोर्स भी लिखना है तो हम ये फोर्स अभी हमने ऐसे लिखे तो ये गलत है, हमें लिखना है वेक्टर है तो हम इस तरह से बार बना देंगे। ठीक है, तो हमें पास एक 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमने क्या किया, पहले एक स्केल बनाया। ठीक है, 50 न्यूटन की, फिर वो इस डायरेक्शन में है करके हमने इस डायरेक्शन में इसकी बार बनाए। और जो ये फोर्स की लेंथ है वो हमें शो करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, और जो एक कैप है तो वो शो करती है हमारी को फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, और एक बात, कोई ऐसी अच्छी किताबें, मतलब बड़ी किताबों में या कोई दूसरी किताबों में जो वो फोर्स रहता है, फोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को मतलब फोर्स वेक्टर को ऐसे भी मतलब बोल्ड करके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है। ठीक है, और हमने सिर्फ ऐसे ही लिखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। ये सिर्फ हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, और हमारे पूरा का पूरा वेक्टर बनाना है तो हम उस पर एक बार लगा देंगे, या नहीं तो ये जो ए वेक्टर है इसको हम डार्क कर दिए जाएंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम वेक्टर। ठीक है, तो हम देखेंगे वेक्टर के टाइप। तो हम वेक्टर के टाइप में से बहुत है, लेकिन हम मेनली 6 टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर, सेकंड अनइक्वल वेक्टर, थर्ड इज पैरेलल वेक्टर, फोर्थ इज एंटी पैरेलल वेक्टर, फिफ्थ इज यूनिट
जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। ये दोनों रहेगा सेम, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर है हमारे पास 50 न्यूटन ईस्ट की तरफ, ठीक है, और बी वेक्टर भी हमारे पास फिर 50 न्यूटन ईस्ट की तरफ ही चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों सेम होंगे, जिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, जिस वेक्टर का, जिस दो वेक्टर का, उसे बोले जाएंगे कि इक्वल वेक्टर, ठीक है। जिसकी जैसे कि ये 50 न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में है, ये 50 न्यूटन है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये भी बी वेक्टर, ये 50 न्यूटन है इस डायरेक्शन में। और मान लो हमारे पास एक डी वेक्टर है और एक ई वेक्टर है समझो, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में और 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? 50 न्यूटन तो है, ये अप डायरेक्शन में है तो इसकी जो कैप है वो ऊपर आएगी, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में रहने की वजह से ऊपर आएंगे और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 50। और ये ई वेक्टर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो डाउन डायरेक्शन में आएंगी और जिसका ये मैग्नीट्यूड है ये तो 50 न्यूटन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सेम है क्या इनके पास? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। और ये इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने की वजह से ए वेक्टर और एक बी वेक्टर ये इक्वल वेक्टर कहलाया जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अनइक्वल वेक्टर मतलब क्या, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर मतलब जिसके पास या तो डायरेक्शन अलग होगी, डिफरेंट होगी, या उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर है 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और बी वेक्टर है 30 न्यूटन डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है ये दोनों का, ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक में कितना है? ए वेक्टर का 40 न्यूटन है और बी वेक्टर का 30 न्यूटन है, तो इसीलिए ये हो जाएंगे अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये 40 न्यूटन वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 40 न्यूटन, ठीक है। और ये बी वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका कितना है 30 न्यूटन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर। ये दोनों हो जाएंगे अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम पैरेलल वेक्टर मतलब क्या। पैरेलल वेक्टर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर की हेड और टेल क्या होती है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, एफ वेक्टर है, ठीक है, ये
टेल, ठीक है ना। जो वेक्टर है उसका जो ये कैप है, जो उसकी जो डायरेक्शन शो करते हैं उसको बोल जाएगा वेक्टर का हेड, और जो वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है उसको बोला जाएगी वेक्टर की टेल। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर मतलब क्या, सॉरी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या। पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका जो जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगी, चाहे कितने में हो। मान लो हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये 3 वेक्टर है और इनकी डायरेक्शन एक है 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, और ये 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में, समझो, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर है हमारे पास, लेकिन इनका ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी ये तीनों वेक्टर की ये जो डायरेक्शन है ये सेम है, सभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो ये 50 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका 40 न्यूटन है मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो पूरी ये तीनों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये हो जाएंगे हमारे पैरेलल वेक्टर, ठीक है। हाँ, और एक बात, जो ये पैरेलल वेक्टर रहता है, ये पैरेलल वेक्टर के जो कोई भी पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो ये पैरेलल वेक्टर रहेगा इनके बीच का जो एंगल रहेगा, ठीक है, वो हमेशा 0 डिग्री रहेगा। अब पैरेलल वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे हम, एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये जो ए वेक्टर है तो ये जो टेल से टेल मिलाएंगे, ठीक है, ए वेक्टर है तो ये टेल से टेल मिलाए, और ये वाली जो टेल है ए वेक्टर की टेल ये हो गई, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को भी फिर हम टेल से टेल मिलाएंगे तो इसके एग्जैक्ट ऊपर हो जाएगा, तो इसमें जो ये रहेगा एंगल इसमें 0 डिग्री का रहेगा। तो जो पैरेलल वेक्टर रहते हैं उनमें जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री का रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसके डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगी, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगी, एक इस डायरेक्शन में होगा तो एक इस डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एक की डायरेक्शन किस साइड है, इस डायरेक्शन में है, इस, और दूसरे की वेस्ट में है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाए जाएंगे। और ये एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का हमेशा जो एंगल रहता है वो 180 डिग्री का रहेगा। देखो अगर हम ऐसे ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, हम क्योंकि हमको टेल से टेल मिलाना रहती है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री, लीनियर एंगल है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसका यूनिट 1 होगा, ठीक है, इसके पास यूनिट सिर्फ 1 होगा। यूनिट वेक्टर का हमारे फिजिक्स में काम क्या है, यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें यूनिट वेक्टर जिसका यूनिट 1 होगा। तो हम देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका जिसका वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जिस वेक्टर की वैल्यू 1 होगी उसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर, ठीक है।
और जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है ना। ये जीरो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दिखाना कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा। और यूनिट वेक्टर का भी काम वही है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया कि क्या होता है इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। हमने ये सारे देख ही लिए, 6 टाइप ऑफ वेक्टर्स के 6 टाइप देख ही लिए। आई होप आपको ये सब आज का लेक्चर समझ में आया